नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो काफी इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची, पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम हैं। बीजेपी पहले ही 136 नामों का ऐलान कर चुकी है। टिकट के ऐलान के बाद तैयारी मैदान में उतरने की होती है, लेकिन उससे पहले अपनों से निपटना भी तो है। टिकट की टेंशन दूर करना भी तो है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, टिकट कटने या टिकट ना मिलने से नाराज नेताओं की कमी नहीं है दोनों ही पार्टियों में। ये नेता विरोध भी जता रहे हैं, कई तो बगावत की राह पर भी जा रहे हैं, कई ने तो इस्तीफा ही दे दिया। इन्हें मनाना बड़ी चुनौती बन गई है। ये चुनौती कैसे दूर होगी, क्या करेंगी पार्टियां, इस पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। गहन चिंतन और भोपाल से दिल्ली तक महामंथन के बाद नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की लिस्ट आई। 144 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए। अब तैयारी चुनावी मैदान में उतरने की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अलग ही माहौल बनता नजर आ रहा है। टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस में घमासान छिड़ गया। कोई टिकट कटने से दुखी है तो कोई टिकट न मिलने से नाराज। कहीं घोषित उम्मीदवार का विरोध है तो कोई बची हुई सीटों पर दावेदारी के लिए दम दिखा रहा है। दिल्ली में कमलनाथ के घर के बाहर ऐसे ही नाराज दावेदारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मोर्चा संभाला। कमलनाथ से चुनावी रणनीति पर चर्चा करने गए सुरजेवाला को दावेदारों की शिकायत सुननी पड़ी। जैसे ही नाम घोषित हुए, कमलनाथ के आवास के बाहर समर्थकों का, दावेदारों का यहाँ तांता लग चुका है। लगातार वो समर्थक अपने बारे में यहाँ दावे कर रहे हैं। उनको टिकट मिला, जिनको और नहीं मिला उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये तो रही विरोध की बात। टिकट के ऐलान के साथ ही इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। खरगापुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे अजय सिंह यादव ने टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का आरोप तक लगा दिया। दतिया में भी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को टिकट दिए जाने पर राजेंद्र भारती के समर्थक बौखला गए और कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का पुतला भी जलाया। उन्हें बीजेपी की बी टीम तक बता दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। कि दतिया जिले में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री से लड़ते रहे हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। और ये उपेक्षा इस बात को सिद्ध करती है कि गृह मंत्री का षड्यंत्र पूरी तरह से सफल हो गया है और कांग्रेस पार्टी का टिकट बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ता को मिलने के एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की ए और बी टीम का मुकाबला हो रहा है। लेकिन टिकट की टेंशन सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, नाराजगी बीजेपी में भी है। रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाए जाने पर केदारनाथ शुक्ला बगावत पर उतर आए हैं। कटनी से टिकट न मिलने पर महापौर प्रत्याशी रही विनय ज्योति दीक्षित ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। श्योपुर सीट से पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय को प्रत्याशी बनाए जाने का भी विरोध हो रहा है। मैहर से टिकट कटने पर नारायण त्रिपाठी नाराज चल रहे हैं। ऐसे और भी कई नेता हैं जो टिकट कटने या टिकट न मिलने से नाराज हैं। कई बगावत पर उतर आए हैं तो कई बगावत के लिए तैयार हैं। चुनाव के मैदान में विरोधियों का मुकाबला करने से पहले अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, बगावत का खतरा बरकरार है। चुनाव की रणनीति बनाएं,
या बागियों को मनाएं, ये बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 23 के समर में बगावत का डर तो है साहब, और चुनाव जब भी आते हैं, टिकट जब भी बांट दिए जाते हैं, ये परिस्थितियां पार्टियों के सामने बनती हैं। लेकिन देखने वाली बात होती है कि पार्टी इसे किस तरीके से हैंडल करती है। कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है मेहमानों का। आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। गुंजन चौकसे जी हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगी। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। सरमन नगेले जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रविंद्र सिंह जी, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अभय नारायण राय, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सरमन जी, सबसे पहले एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर साल जब भी चुनाव, हर बार जब चुनाव आते हैं, टिकट्स बांट दिए जाते हैं, तो पार्टियों के सामने ऐसी परेशानियां, ऐसी मुश्किलें, ऐसी चुनौतियां आती हैं कि जिसको टिकट नहीं मिलता वो नाराज़ होता है, बगावती तेवर दिखाता है या पार्टी से इस्तीफा भी दे देता है। किस तरीके से देखेंगे आप सरमन जी? देखिए सुमित जी, जो आपने कहा कि बगावत, देखिए ये अभी का ये विषय नहीं है। ये परंपरा जब से राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं और जब से चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है, तब से ये चीज़ें होती आई और आगे भी होंगी। इसमें कोई रोक या कोई किसी तरह की रुकावट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो राजनीति में आता है वो महत्वाकांक्षी होता है। वो जनसेवा के माध्यम से पार्षद बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री। ये एक राजनेता जो राजनीति में आता है उसकी ऐसी महत्वाकांक्षा होती है, और जब उसको टिकट नहीं मिलता है तो उसमें जो है ना अरुचि का भाव आता है, वो नाराज होने लगता है और कई वक्त वो अलगाव और बगावत की स्थिति में आके विद्रोह कर देता है और दूसरे दल में शामिल हो जाता है। अब जहाँ तक अभी जो कांग्रेस पार्टी के 144 उम्मीदवार घोषित हुए हैं आज, उसमें यदि अपन देखें तो 39 ओबीसी को टिकट दिया है, 47 सीट जो है ना वो ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं, उसमें से 30 को दिया है। 35 सीट जो है ना एससी के लिए रिजर्व हैं, उसमें से 22 लोगों को दिया है। 6 अल्पसंख्यक हैं और 19 महिलाएं हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी में जो बगावत की बात आ रही है, तो कोई बड़ा बगावत जैसा हो रहा हो मेरे को तो नहीं दिखता, क्योंकि देखिए राजेंद्र भारती हैं, हाँ। वो तो दो तीन बार से दतिया से चुनाव हार चुके हैं। उनकी पिटीशन भी लगे हुए हैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला सब जुडिस है, जिसकी सुनवाई। ठीक है सरमन जी, लौटता हूँ। बहुत सारे मेहमान हैं मेरे पास और समय की कमी नहीं है। आनंद जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन आए तो सही। कांग्रेस की टिकट तो आई, लेकिन विरोध की सुर भी लाई। आनंद जी, देखिए ये स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो चुनाव लड़ने की भी इच्छा होती है, और पार्टी की भी ये मजबूरी होती है कि पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और एक एक सीट पर इस बार 10-10, 15-15 उम्मीदवार, बहुत सक्षम उम्मीदवार हैं भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन ये पार्टी की भी मजबूरी होती है कि एक ही व्यक्ति को सिंबल दिया जा सकता है, एक ही अधिकृत प्रत्याशी हो सकता है। जो लोग इस बात पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उनकी आपत्ति स्वाभाविक है, इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। सब हमारे घर परिवार के लोग हैं और इनसे पार्टी बातचीत करेगी और इनको यथा सम्मान जो है वो मना लिया जाएगा, उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं है। और आप देखिए कि हमने 144 सीटें दे दी है और उसके बावजूद केवल जैसे अजय सिंह यादव जी की मैं बात कर लेता हूं, मेरे साथी है मीडिया विभाग के हैं। अजय सिंह यादव जी ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। सुमित भाई, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज कांग्रेस ने 144 सीटें जारी की हैं, भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह जी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? यह महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के अंदर जो विरोध है वो शिवराज महाराज नाराज और लफाज जैसे गुटों में बटा हुआ विरोध है और कोई सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। अभी कटनी के पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, थोड़ी देर पहले की घटना है। तो कांग्रेस आ रही है
खुशहाली ला रही है। ये मध्य प्रदेश का ट्रेंड है जो जन जन का विश्वास है। ठीक है, अजय जी की बात आपने की। अजय जी के सवाल पे मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। आनंद जी, गुंजन जी, आनंद जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास काबिल नेताओं की कमी नहीं है, एक सीट पर कई दावेदार हैं, तो उनका यही कहना है कि बीजेपी में काबिल नेताओं की कमी है, इसलिए वहां पर ऐसे हालात नहीं बन रहे शायद। गुंजन जी, देखिए सुमित जी, इतने चिंतन और इतने मंथन के बाद एक सूची आती है और उस सूची के बिंदु क्या हैं? सिर्फ उस सूची के 4 बिंदु हैं। वो है परिवारवाद, महिला अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार। अगर हम सूची देखें तो आप देखिए वंशवाद को कितना इन्होंने, वंशवाद की सूली चढ़ चुकी है इनकी सूची। अगर आप देखें जैसे केंद्र में परिवारवाद को आगे बढ़ाती आ रही है कांग्रेस, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी आज उन्होंने फिर से उसका परचम लहरा दिया। आप देखें दिग्विजय सिंह साहब के रिश्तेदारों की आप लंबी सूची आई है, उनके भाई का नाम आया लक्ष्मण सिंह जी का, उनके बेटे का नाम आया जयवर्धन सिंह जी का, उनके रिश्तेदार का नाम आया, उनके समधी का नाम आया, उनके भांजे का नाम आया, उनके भांजे दामाद का नाम आया। मेरे पास अनगिनत ऐसे नाम हैं जो अगर जनता समझेगी तो देखेगी परिवारवाद को और वंशवाद को आगे बढ़ाया है। इनकी दूसरा क्राइटेरिया आप देखें, जिन्होंने महिला विरोधी बयान दिए, जिन्होंने संतों के अगेंस्ट बयान दिए, जिन्होंने आपराधिक मामले जिनके ऊपर दर्ज है, अब ऐसे लोगों को इन्होंने अपने प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में लाके खड़ा किया है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, दागियों को लाके खड़ा किया है। आप देखें जिनके ऊपर आपराधिक मामले, 28 से ऊपर आपराधिक मामले हैं, ऐसे प्रत्याशी आज जनता के सेवक के रूप में इन्होंने लाके खड़ा किया है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना चाहती है, कांग्रेस सिर्फ सत्ता धारण करना चाहती है। इन्होंने युवाओं को कहां मौका दिया? अगर हम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देखें तो 28 युवाओं को हमने मौका दिया है। इनके अगर आप लिस्ट देखें तो 55 से 65 वर्ष के बीच के लोगों को इन्होंने नाम इनके घोषित करे हुए। आप देखिए ये है कांग्रेस की नीति। ये जनता को सिर्फ मैं लौटूंगा आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा। गुंजन जी आपके पास भी लौटता हूं, विभाजन करना चाहते हैं। ठीक है गुंजन जी, लौटूंगा मैं आपके पास। छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता अभय जी, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने भी लिस्ट जारी कर दी है आज नवरात्र के पावन पर्व पर, अवसर पर, लेकिन 8 MLA के टिकट काट दिए, इसके पीछे की वजह क्या रही साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 85 की लिस्ट आ चुकी थी। 21 पहले उन्होंने किया, 64 बाद में किया। उन्होंने पितर पक्ष में भी लिस्ट अपनी जारी कर दी थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी लोग चाहते थे कि नवरात्रि में ही टिकट का वितरण किया जाए, डिक्लेयर किया जाए। तो हमारे देश के नेताओं ने और प्रदेश के नेताओं ने तय किया कि नवरात्र के पहले दिन 7 नवंबर को होने वाले 20 सीटों के नाम आ जाएंगे। आज 30 लोगों की सूची आई, उसमें केवल एक जो 20 जगह थी 7 नवंबर वाली, उसमें एक जगदलपुर की रहेगी, वो भी देर रात तक घोषित हो जाएगी। और टोटल 30 में 8 MLA के टिकट काटे गए। इसका मतलब है कि हमने जनता की राय भी मानी है, कार्यकर्ताओं की राय भी मानी है, और एक सर्वे कराकर ब्लॉक से, जिले से, प्रदेश से नाम मंगाकर फिर हमने AICC में मंथन किया। और AICC में मंथन के बाद मतलब अभय जी जिन MLA के टिकट कटे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया, जनता की कसौटी पर वो खड़े नहीं उतर पाए इतने साल में। अभय जी देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो काम किए हैं, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की जो योजनाएं हैं जी, हम तो उनके बल पे चुनाव के मैदान में जाएंगे। लेकिन सर्वे होता है, उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन जनता चाहती है कि उनसे भी अच्छा कोई आए, ऐसा कोई प्रत्याशी है। कुछ लोग खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा भी कि अगर आप हमको मौका देंगे तो ठीक, नहीं मौका देंगे तो ठीक। हमारे यहाँ 30 की सूची में कहीं कोई असंतोष दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कोई बात नहीं आ रही है। और हमने पहले भी डिबेट में कई बार कहा कि हम जो टिकट देंगे उससे भी, और जो 2 नंबर 3 नंबर के लोग हैं हमारे, उनसे भी हम बातचीत करके फैसला कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के हिसाब से काम हो रहा है। और ये सूची बताती है कि 75 के पार हम जाएंगे। ठीक है अभय जी, लौटता हूँ। रविंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? कोई भी असंतोष नहीं है और कांग्रेस चाहती है कि जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट मिले, इसलिए MLA के टिकट कटे। रविंद्र जी, राजनांदगांव में जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने घोषित किया है वो राजनांदगांव का नहीं है, रायपुर का नहीं है। ये बोलते हैं सर्वे के आधार पे टिकट देते हैं। वो गिरीश देवांगन कौन है, उसको राजनांदगांव में कोई जानता नहीं, कहाँ से सर्वे में उनका नाम हो गया।
आज दीपक बैज जी ने बोला है, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, कि हम टिकट हमारे हाई कमान ने तय किए। तो इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहाँ गई? जो बोलते थे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक स्तर से लेते हैं, जिला स्तर से लेते हैं, फिर सर्वे करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया, हाई कमान जो टिकट देता है देता है। फिर ये बहुत चिल्लाते थे छत्तीसगढ़ में कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रजातांत्रिक है, इनका प्रजातांत्रिक दिख गया। दूसरी बात, ये बोल रहे थे कि नवरात्रि के पहले दिन हमने टिकट डिक्लेयर किया। झूठे सनातनी होने का ढोंग रचने वाली कांग्रेस, जो सावन मास में राहुल गांधी मटन बनाते हैं लालू प्रसाद के साथ, और प्रियंका गांधी को मटन खिलाते, और नवरात्रि के दिन टिकट देकर सनातनी होने का ढोंग करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। सुन लीजिए, आपने कहा है नवरात्रि के दिन। और रविंद्र जी, आप तो चुनावी हिंदू होने का आरोप भी लगाते हैं, चुनावी हिंदू होने का आरोप भी लगाते हैं कांग्रेस पर। इन्होंने कहा नवरात्रि के दिन हमने टिकट वितरित किया। अरे सावन मास में आपने क्या क्या बताइए। अब रही बात, सुनिए अभय जी, मैंने सुना, अभय जी प्लीज आप सुनिए ना, जब आप बोले, अभय जी लौटूंगा, मैंने सुना है, अब सुनिए आप। ठीक है अभय जी प्लीज, अभय जी प्लीज, मैं दोबारा लौटूंगा। आप दोनों ही एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी कौन क्या बोल रहा है। मैं लौटूंगा, चलिए ठीक है, मैं दोनों के पास लौटता हूँ। ठीक है, मैं रविंद्र जी आपके पास भी लौटूंगा, अभय जी आपके पास भी लौटूंगा। आनंद जी के पास जाना चाहता हूं अभी मैं। आनंद जी, अजय यादव जी की बात हम कर रहे थे। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर कि काफ़ी लंबे समय से उन्होंने भी पार्टी की सेवा की, उनके जो परिजन थे उन्होंने भी पार्टी की सेवा की, लेकिन अन्याय हुआ है, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और दूसरी बात ये कि एनपी प्रजापति जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे आपके, उनको ही टिकट नहीं मिला। देखिए, परफॉर्मेंस और सर्वे बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, लेकिन मैं अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि उनकी पार्टी ने 22 युवाओं को टिकट दिया है। आपको सुमित जी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है, उस सूची में 65 युवा हैं जो 50 वर्ष से कम आयु के हैं। कांग्रेस ने नए लोगों को बैटन दे दी है। नई पीढ़ी की पूरा नेतृत्व तैयार करने के लिए कांग्रेस कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। खैर, ये जानकारी चूंकि शर्मन भाई दे चुके थे इसलिए मैंने नहीं दी थी। अब आपका प्रश्न लेते हैं। 39 ओबीसी को टिकट दिया है, और जहां जो जीतने वाला है उस व्यक्ति को हमने टिकट देने की कोशिश की है, तो अजय और सबके साथ न्याय करने की कोशिश की है, हर वर्ग का ध्यान रखा। आनंद जी, अजय जी ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी कि पिछड़ों के साथ अन्याय? मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और टिकट महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन सबको टिकट नहीं दिया जा सकता है। जिस सीट से वो प्रत्याशी आकांक्षी थे, उस सीट पर कांग्रेस पार्टी 100% जीतने वाली है। यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। भाजपा के मंत्री हारेंगे वहां से, तो विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारे उम्मीदवार जिताऊ हैं, और इसीलिए आप और मध्य प्रदेश की जनता, मतलब मीडिया और मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जो है इस सूची का इंतजार कर रही थी। गुंजन जी, आचार संहिता के पहले भाजपा ने जो है तो आपकी पार्टी में भी उठ रहे हैं। केदार शुक्ला जी बगावत पर उतर आए हैं रीति पाठक को टिकट देने पर। गुंजन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जनता की सेवा, जनता का विकास। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों से जनता की निरंतर सेवा और विकास करते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की बात हो। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती, चुनाव को एक अवसर मानती है जहां पर वो अपने सेवकों को जनता के बीच लाकर उतार सके। और आप देखें, अगर मध्य प्रदेश के लिए 2003 और 2023 के मध्य प्रदेश का पूरा रूप और प्रारूप बदल के रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और सामूहिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज भी जनता के बीच है और अपना पूरा ही योगदान दे रही है। आप महिला की बात करें, आप युवाओं की बात करें, आप किसानों की बात करें, आप औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, आप गरीबों की बात करें, हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और उन्हें 2023 में आज मध्य प्रदेश को भारत के टॉप 10 राज्यों में लाके खड़ा किया है। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का साथ दिया है। आपने देखा उनके बयान आए पीएफआई को लेकर, चाहे वो बयान हो, चाहे वो ओसामा को लेकर बयान हो, चाहे वो फिलिस्तीन को लेकर बयान हो, बयान है। एमपी की सियासत में कितना असर डालेंगे देखते हैं वो। गुंजन जी, रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ से रविंद्र जी, फाइनल कमेंट जी।
साथ देती जी। रविंद्र जी क्या कहेंगे अभय जी की बातों पर? रविंद्र जी, मैं अभय जी की बातों को स्पष्ट कर रहा था कि मतलब आप जब कर रहे थे तो सब अच्छा था। हमारे यहाँ जब सांसदों को टिकट दी गई तो इन्होंने कहा कि बलि का बकरा बना दिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, सांसद को दे दिए। अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी सांसद है, अब इनको टिकट दे दिए, अभी क्या कहेंगे? जो आरोप हम पे लगा रहे थे उस आरोप को उन्होंने प्रमाणित किया अपने हाथ देकर। तो होता क्या है, कांग्रेस जब करती है तो बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो कलाकारी कहते हैं। इनका दोहरा चरित्र है। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ सुमित जी, 3 तारीख को 3 बार की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, उसकी वापसी हो रही है। रविंद्र जी, तो आपकी पार्टी में सब ऑल इज वेल है क्या? आपकी पार्टी में कोई विरोध की सुर नहीं है, कोई असंतुष्ट नहीं है? रविंद्र जी, 21 दिन हो गए, 21 दिन हो गए हमको टिकट डिक्लेयर किए, कितने हुए हैं बताइए आप विरोध? इनके यहाँ तो आज गिरीश देवांगन को हुआ 8 इस्तीफे हो गए, एक दिन में 8 इस्तीफे हो गए। हमारे यहाँ इतने दिन से टिकट हुआ, हम तो तैयार थे ना परीक्षा में जाने के लिए, इसलिए हमको डर नहीं था, भय नहीं था। इनको डर था, भय था, इसलिए अंतिम समय में टिकट जारी किए और इनमें बगावत के सूर आ गए। छत्तीसगढ़ में 36 टुकड़े में कांग्रेस बढ़ेगी, आप देख लीजिएगा। अभय जी, बहुत बड़ा आरोप, अभय जी बहुत बड़ा आरोप, छत्तीसगढ़ में 36 टुकड़ों में कांग्रेस बढ़ेगी। अभय जी किस तरीके से डिफेंड करेंगे? अभय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कहने को कुछ बचा नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय कोई नेतृत्व नहीं है। अमित शाह और मोदी के कोड़े के शासन से यहाँ टिकट दिए जा रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता भूतपूर्व मंत्री गणेश राम भगत रोते हुए नजर आ रहे हैं। शहीद भीमा मंडावी का परिवार दुखी और रोता हुआ नजर आ रहा है। तो खैर ये अपनी अपनी दल की बात है, अपने अपने टिकट की बात है। मैंने कहा कांग्रेस ने आज 3 की सूची जारी की, हमको छत्तीसगढ़ महतारी का और माता का आशीर्वाद मिला और हम जिस तरह 2018 में 68 सीट के साथ आए थे, फिर 71 हो गए, अब हम 75 पार जाएंगे। 2023 में हम अपने काम के बल पर अपनी सरकार बनाएंगे और जिस तरह हमने 5 साल सेवा की है, अगले 5 साल जनता हमें फिर ठीक है, जीत के अपने दावे हैं। आनंद जी क्या कुछ कहेंगे? मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को उतारा है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। आनंद जी, किस तरीके से रणनीति बनेगी वहां पर? सब एक दूसरे को भाजपा में ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात कि आज जो 144 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारा जो बहुमत है वो इन्हीं पहली सूची के माध्यम से ही आ जाएगा। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से भाजपा को परास्त करेगी। जनता का आशीर्वाद कमलनाथ जी के आस्था के साथ विकास वाले मॉडल को मिलने जा रहा है। गुंजन जी, पहली सूची में ही जीत लिया है मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वो तो आपके और हमारे सबके सामने है कि पहली सूची का ही स्वागत कांग्रेस के अपने लोगों ने किया है, बगावत से, विरोध से और इस्तीफों से। अंतिम समय में सूची लाया तब भी पहले दिन ही उन्हें इतनी बगावत का सामना करना पड़ा। साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस सिर्फ एक शासन करना चाहती है और इसमें विकास की कहीं कोई बात नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के इशारों पर यह सूची बनी है और व्यक्ति और वंशवाद को बढ़ाया है। आपराधिक प्रकृति के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, जिन्होंने महिलाओं के विरोध में काम किया है, सनातन के विरोध में काम किया है, उन्हें यहाँ पे शामिल किया गया है। और देखिए, ये पूर्ण रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में परचम लहराएगी, अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, एक आखिरी कमेंट सरमन जी से भी लेना चाहूंगा मैं। आखिरी कमेंट सरमन जी, किस तरीके से देखते हैं आप जब टिकट बढ़ जाते हैं, बगावत के सुर उठते हैं, इस्तीफों का दौर चलता है, कितना प्रभाव डालता है, कितना नुकसान पहुंचाता है ये सब किसी भी पार्टी के लिए? सरमन जी, देखिए सुमित जी, नुकसान तो पहुंचाता है और इसलिए भी पहुंचाता है कि जब दल छोड़कर जाते हैं तो आपके साथ में आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो समर्थक हैं, आपका जो मतदाता है वो भी आपके साथ जाता है। तो अभी जैसे कि बोध सिंह भगत को कटंगी से टिकट दिया है, वो बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। फिर आपका उनको अवधेश नायक को दिया, वहां से वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो देखिए असर तो पड़ता है, लेकिन एक बात सही है कि अभी कांग्रेस में इतना विरोध नहीं दिख रहा, लेकिन जो बीजेपी की सूची आई थी उसमें विरोध के स्वर ज्यादा इसलिए दिख रहे थे कि उन्होंने 3-4 बार में सूची निकाली, इन्होंने एक बार में निकाली, उन्होंने 3-4 बार में निकाली, लेकिन उनके यहाँ पे तो विधायक छोड़कर गए ना, कोलारस का वीर सिंह
रघुवंशी जी, भंवर सिंह शेखावत, दीपक जोशी, ऐसे तमाम सारे लोग बीजेपी छोड़कर गए हैं। तो इसमें विरोध बीजेपी की तरफ से ज्यादा देखने को आया। अब कांग्रेस में तो अभी शुरुआत हुई है, कांग्रेस में भी अभी बवंडर होगा। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि कांग्रेस में अभी बवंडर होगा। तो देखिए, कई लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, कई लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन टिकट कटने की टीस तो रहती है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।